प्रॉब्लम है, मेरे घर में वो प्रॉब्लम है, लेकिन इससे छुटकारा कैसे पाए? हालेलुया। मेन मुद्दा क्या है? छुटकारा। भविष्यवाणी में कर दूं आपके जीवन में ये बीमारी है, वो बीमारी तो है, लेकिन उसका छुटकारा कैसे होगा वो मायने रखता है। हालेलुया, हालेलुया। अब वो छुटकारे के लिए हम देखते हैं, अभी मैं उदाहरण देता हूँ। ताकि अपना खुद का घर है ना, यदि वो घर पे किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या करोगे? कब्जा कर लिया तो क्या करेंगे बताओ? कुछ नहीं करेंगे, दे देंगे उसको, चलो सब नीचे चलो कर लेते हम लोग। हालेलुया। अभी काकी से नहीं सवाल पूछना पड़ेगा। यदि आपका घर है ना गांव में, उस पर किसी ने कब्जा कर लिया तो क्या करोगे? कब्जा करेंगे, पंचायत बैठाएंगे, नहीं चौकी जाना पड़ेगा। चौकी जाना ही पड़ेगा आपको। हालेलुया। अब चौकी जाओगे, फिर वकील करना पड़ेगा, वकील करने के बाद जज के सामने भी जाना पड़ेगा, कोर्ट में। अब कोर्ट में जाने के बाद क्या बोलोगे? चाहिए जज साहब, मेरा पूरा मोहल्ला पूरा गाँव उठ के आया है, पूछ लो, ये जमीन मेरा है, घर मेरा है। तो जज साहब क्या बोलेगा? भाई वो तूने खरीदा होगा उसको, तो मुझे सबूत चाहिए। क्या चाहिए? सबूत चाहिए। अब सबूत क्या है आपके पास? मोहल्ले वालों को लेके जाओगे तो पेपर रहेगा, पेपर रहेगा। हालेलुया। क्या रहेगा? पेपर रहेगा, आपका नाम रहेगा, तब आपका वो घर होगा। हालेलुया, हालेलुया। उसी तरह मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, प्रभु मेरे बच्चे सुधर जाए, मेरे बच्चे नशा छोड़ दें, मेरे बच्चे में कोई गलत आदत ना हो। प्रभु बोलता है ये तू इमोशनल होके प्रार्थना मत कर। क्या मत कर? इमोशनल प्रार्थना है हमारा। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना के लिए सर बताइए। आपने बोला वचन को लेके, कौन सा वचन? भजन संहिता 112 पढ़ो जरा, इसको पढ़ो। यशायाह 41 का 21 क्या लिखा है उसमें पढ़ो। भजन संहिता 41 उसका वचन 21। आप पढ़ दो, चलो आप ही पढ़ दो। यशायाह का हाँ यशायाह 41 ना? हाँ 41 उसका 21 यहोवा कहता है अपना मुकदमा लड़ो। हालेलुया। हालेलुया। कौन कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है अपना मुकदमा लड़ो। किससे? बाजू वाले से? परमेश्वर से लड़ने को कह रहा है। क्या मुकदमा आपका? बताओ काकी, आपका क्या है मुकदमा? आपका प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना? राधा का भी प्रॉब्लम है, हम सबका प्रॉब्लम है। हालेलुया। तो परमेश्वर कह रहा है अपना मुकदमा मेरे पास लेके आ। हालेलुया। किसके पास? अपने पड़ोसी के पास, परमेश्वर के पास। जब मैं अपना मुकदमा प्रार्थना करने जाऊंगा किसके पास? परमेश्वर के पास। फिर क्या कहता है परमेश्वर? याकूब का राजा कहता है अपने प्रमाण दो। क्या दो? अपने प्रमाण दो, यानी कि सबूत दो। तुम जो प्रार्थना कर रहे हो उसका वचन कहाँ लिखा है कि मेरे बच्चे सुधरेंगे, मेरे बच्चे नशा छोड़ दे, मेरे बच्चे अच्छे राह पे आ जाए? कहाँ लिखा है? भजन संहिता 112 उसका 1 और 2। यहाँ की स्तुति करो, पढ़ो ना। हाँ वही है। हाँ पढ़ू? हाँ पढ़ो। यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। हालेलुया। पहले नंबर पे क्या करना पड़ेगा आपको? उसका भय मानना पड़ेगा, उसकी स्तुति करना पड़ेगा, उसकी आज्ञाओं से आपको प्रसन्न होना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन पे हमेशा आपको खड़ा होना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। फिर आप क्या करोगे? अपने प्रार्थना को करोगे। पढ़ो आगे, पहले स्तुति आराधना करो। उसका वंश पृथ्वी पराक्रमी होगा। किसका वंश? बोलो मेरा वंश। मेरा वंश पृथ्वी पे पराक्रमी होगा। और सीधों की पढ़ो आगे। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। आप सीधे हो तो आपके बच्चे आशीषित होंगे, यदि आप टेढ़े हो तो आपके बच्चे टेढ़े होंगे। हालेलुया। आपका परिवार टेढ़ा होगा, आपकी पत्नी टेढ़ी होगी, आपका पति टेढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि आप टेढ़े हो। परमेश्वर के सामने परमेश्वर कहता है जैसा तू बनेगा वैसा मैं बनूंगा। तू तिरछा बनेगा तो मैं तिरछा बनूंगा, टेढ़ा बनूंगा। हालेलुया। यदि तू टेढ़ा बनेगा तो मैं तिरछा बनूंगा। हालेलुया। क्या बनना है आपको? सीधा बनना है, ताकि मेरे वंश पराक्रमी हो और आशीषित पाए। हालेलुया। अब मान लो ये हजेकल पढ़ लिया, हजेकल 3 का 3।
करती है। हाँ, आज वचन ज्यादा है, हमेशा ज्यादा रहेगा। तब उसने ना हाँ, तब उसने जोर से। मुझसे कहा हे तब उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने ये हजकेल से कहा, हे मनुष्य के संतान, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ, ये वचन जो मैं तुझे देता हूँ, उसे पचा ले। उससे क्या कर? बचा ले। क्या कर? आज का वचन क्या करना है आपको? बचाना पड़ेगा। वचन क्या कह रहा? पढ़ो। और अपनी हथेलियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। हालेलुया। क्या करना पड़ेगा आपको? वचन सुनना नहीं है, वचन नहीं है। खाना है। क्या करना है? खाना खाते हैं ना? खाली देखते तो नहीं ऐसा? देखने चांद बोलती है मेरे को तो भूख ही नहीं लगता है, बनाते बनाते मन भर जाता है। हालेलुया। मेरा बाद में तो खाती है बराबर। हालेलुया। मतलब क्या है? खाना पड़ेगा आपको वचन। देखने से सुनने से काम नहीं चलने वाला। आपको क्या करना पड़ेगा? खाना पड़ेगा और उसको पचाना भी पड़ेगा, यानी कि चलना पड़ेगा। हालेलुया। फिर क्या कहता है लास्ट वचन? अतः वो मैंने मीठी लगेगी। क्या लगेगी? वो मीठी मतलब क्या है? वो मुंह में जाने के बाद क्या लगा? उसका स्वाद उसको मीठा लगा। यानी कि जब मैं परमेश्वर का वचन सुन के उसको खा रहा हूँ और उस पर चल रहा हूँ तो परमेश्वर मुझे बरकत दे रहा है। हालेलुया। मेरी कामों को, मेरी प्रार्थना को परमेश्वर सुन रहा है। जब उसका उत्तर देगा तो क्या होगा? एक मीठा जीवन होगा हमारा। हालेलुया। 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 अब मान लो मुझे नहीं, किसी को मौत की बीमारी, मौत, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला भाई अब तुम्हारे पास समय नहीं है, 6 महीना है, क्या करना है? मर जाओ। अब वो क्या करेगा? विश्वासी क्या करेगा? कैसे करेगा? प्रभु मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा ले। बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है। रो लो के प्रार्थना। उसको आई पड़ी गई। वचन लेके प्रार्थना। चलो वो नहीं लेना है, अब क्या करेंगे? वो मरने वाला है। मैं न मरूंगा वरन जीवित रहूंगा। ये भी है। नीति वचन 3 के 16 में लिखा है परमेश्वर के दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धर्म है। यानी कि दीर्घायु यानी कि मैं मरूंगा नहीं, मैं लंबा जीऊंगा। हालेलुया। क्या कहता है वचन? कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा महत्व किसको दिया है? वचन को। यदि हम वचन को सुनते और भूल जाते हो तो प्रार्थना में क्या वचन प्रार्थना करेंगे? बताओ क्या करेंगे हम प्रार्थना? यहाँ भजन संहिता 91 के 16 में भी लिखा है। 16 नहीं 13 इसमें लिखा है। पढ़ो जरा देखो। भजन संहिता 91 का 16 है। 91 में 16 ना? हाँ, पढ़ो। क्योंकि तू मेल बलि से नहीं, भजन संहिता 91 उसका 16 वचन। 91 उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा हाँ। और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। क्या करूंगा मैं उसको? दीर्घायु से करूंगा। दीर्घायु से यानी कि मैं उसे मरने नहीं दूंगा, लंबा जिएगा वो। हालेलुया। हालेलुया। वो 120 साल जिएगा, वो मरेगा नहीं। और मैं उसको क्या करूंगा? अपना किया हुआ उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। हालेलुया। यदि बीमारी लग जाए, कैंसर लग जाए तो क्या करेंगे? कैसे प्रार्थना करें? परमेश्वर आपके वचन में लिखा है, आपने कहा मैं तुझे अपने दीर्घायु से तृप्त करूंगा, अपने किया उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। प्रभु मैं इस वचन को आपके सामने रखता हूँ क्योंकि आपने कहा है मैं मरना नहीं चाहता, मैं तेरे उद्धार का दर्शन देखना चाहता हूँ, मैं लंबा जीना चाहता हूँ। मेरे परिवार को बदल। हालेलुया। हालेलुया। वचन को लेके हम प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर कहता है अपने दूतों को ना भेजता है, उल्टा नहीं जा, उसको प्रार्थना को सुन स्वीकार कर। हालेलुया। हालेलुया। यदि वचन आपके पास नहीं है तो आप क्या करोगे पता है? प्रभु मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मेरा क्या होगा? मर जाऊंगा। परमेश्वर क्या बोलेगा? बहुत दुखी है बेचारा, बहुत दुखी है और दुखी रहे बेटे। हालेलुया। इतना इफेक्टिव प्रार्थना नहीं होगा, प्रभावशाली प्रार्थना नहीं होगा। मैं ये नहीं कहता कि आपकी प्रार्थना नहीं सुनेगा, लेकिन उसका उत्तर जल्दी नहीं आएगा। हालेलुया। उत्तर जल्दी चाहिए तो आपको वचन के साथ जाना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। अभी सुनो, स्कूल में हम सब जाते हैं ना बच्चे लोग। अभी मैं जब स्कूल में था, मैं जब जहाँ था मुझे याद है, मैंने कभी ना क्वेश्चन का आंसर कभी नहीं लिखा, कभी नहीं, क्योंकि
पढ़ाई नहीं करता था। हालेलुया, हालेलुया। तो पता नहीं 7वीं तक कैसा पास हो गया मैं ना। जब सेकेंडरी में गया तभी भी मैं क्या करता था, एग्जाम के पेपर पे खाली जो क्वेश्चन है ना, वही जो है ना, क्या बोलते हैं, प्रश्न, वही छाप छाप के बड़े बड़े अक्षर में पन्ना भर के फटाफट देख के भाग देता था। हालेलुया। और बाद में मालूम पड़ा कि मैं फेल हो गया। एक बार नहीं, कितनी बार रुका, 2 बार। हालेलुया। तो मतलब क्या है, आप भी उसी तरह हो, हमारा प्रार्थना भी उसी तरह है। यदि हम बिना वचन के प्रार्थना करें, सुन लेगा कभी कभी। हालेलुया। कभी पास हो जा रहा हो सामने तरफ, एक दिन ऐसा आएगा जब आपका प्रार्थना स्वीकार नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपका वचन नहीं, वचन के द्वारा प्रार्थना नहीं कर रहे। हालेलुया। तो क्या करना पड़ेगा, वचन के द्वारा प्रार्थना करना पड़ेगा। हाँ, हालेलुया। आप जो मूर्ख है वो क्या करेगा, जो मूर्ख है, जो बुद्धि कम है, उसको बुद्धि पाने के लिए क्या प्रार्थना है, क्या है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, वरन उनको अपने गले का हार बनाना, अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखे रहना। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। कृपा सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, वरन उनको अपने गले का हार बना लेना। हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना और यहोवा का भय मानना, बुराई से दूर रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेगी। अपनी संपत्ति के भूमि के द्वारा सारी पहली उपज यहोवा को दे देकर उसकी इज्जत कर। हालेलुया। ये कहाँ पे लिखा है, नीति वचन 3 के 1 से लेके 12 तक वचन। हालेलुया। बाय हार्ट प्रभु का धन्यवाद, बुद्धि दिया मुझे इतना, नहीं तो ये लायक भी नहीं था कि मैं इतना बोल पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। मैं मुर्दा गाड़ी में बता रहा था, आज जो आप वचन सुन रहे हो, जिस मुंह से ना, इस मुंह से हमेशा गाली था। हालेलुया। गलत काम थे। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर ने बदल दिया। हालेलुया। आपको सीधा मार्ग चाहिए, प्रार्थना करो। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर मार्ग खोल देगा जब हम प्रार्थना करेंगे तब। हालेलुया। लेकिन हम टेंशन लेके बैठ के प्रार्थना करेंगे तो प्रभु बोलेगा, तो आप टेंशन लेते हैं, वो क्या बोलेगा, प्रभु क्या वापस आ जाओ क्या क्रूस पे तेरे? हाँ, क्रूस पे वापस चढ़ेंगे प्रभु? एक बार चढ़ के पार हो गए, खत्म। हालेलुया, हालेलुया। मैं हमेशा बताता, एक पास्टर थे, प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर सामने प्रकट हुए, बोले लिख ले जो आने वाले समय पे ये होने वाला है। तो प्रार्थना कर रहे थे, बातें हो रही थी, लिख रहे थे, तब तक एक आया बंदर के रूप में शैतान। हालेलुया। खिड़की के पास पीट रहा है, अब जो प्रभु बात कर रहे हैं वो सुनना बंद हो गया। अब वो शैतान को देख रहा है पास्टर, और प्रभु उसको देख रहे, और वो प्रभु को देख रहा है, फिर शैतान को देख रहा है, फिर प्रभु को देख रहा है, फिर शैतान को देख रहा है। फिर आया उसको गुस्सा, भाग यीशु के नाम से। हालेलुया। जब चिल्ला के भगाया ना, शैतान भाग गया। जब भागने के बाद क्या बोलते हैं पास्टर, प्रभु आप मेरे पास खड़े हो और आप मुझसे बातें कर रहे हो, आपका आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। शैतान यहाँ पे खड़खड़ कर आपने उसको भगाया क्यों नहीं? प्रभु ने एक बात बोला है, जब मैं क्रूस पे चल रहा था ना, क्रूस के ऊपर लटका हुआ था, तो मैंने एक बात बोली थी, सब कुछ पूरा हुआ। हालेलुया। मैंने सब कुछ जीत लिया। हालेलुया। अब मैंने क्या किया, कलीसिया के हाथ में दे दिया। अब कलीसिया चुपचाप बैठेगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। यदि आप चुप बैठोगे, प्रार्थना नहीं करोगे, तो परमेश्वर का गलती नहीं। हालेलुया। क्या करना होगा? वचन के द्वारा प्रार्थना करना। अब तक हमने खाली प्रार्थना 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 सीखे थे ना, अब सोच रहे कहाँ से उखाड़ के ला रहे, क्या मालूम। अरे ये तो ट्रेलर है, पिक्चर 3 महीना चलने वाला है। हालेलुया। अरे तो अभी एक ही पिक्चर, अभी तो 50 हजारों लाखों पिक्चर बाकी है अभी। हालेलुया। 120 साल तक पिक्चर देखेंगे हम प्रभु का। हालेलुया। हालेलुया। क्या होगा, कैसे करेंगे प्रार्थना? अब सुन लो, अब हड्डी ना टूटता है ना, आपको अपना टूटता है, हड्डी टूटता है, प्रार्थना क्या है? उसके लिए प्रार्थना कैसे करेंगे? अभी पढ़ के क्या मैं, यहोवा का भय मानना, उसकी बुराइयों से अलग रहना, ऐसा करने तेरा शरीर भला चंगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। हालेलुया। मतलब हमारा ग्रीस कम भी खत्म नहीं होगा। ग्रीस कौन सा ग्रीस?
वो ग्रीस होता है मालूम है आपके अंदर, चिपचिप वाला, वो कम नहीं होगा कभी। क्यों? क्योंकि हम प्रार्थना नहीं करते, इसके लिए कभी कभी दुखता है। हालांकि क्या हुआ, फोन किया, मैंने बोला मेरा पैर काम ही नहीं कर रहा, क्या ये पैर काम ही नहीं करने लगा, ऐसा कैसा क्या हो गया? फिर मैं भाग यीशु के नाम से, भाग भाग, मेरा शरीर भला चंगा, हड्डियां मजबूत रहेगी। यही बोल बोल के 7-8 बार बोला मैं, वहां पे ब्रेक मारने लगते बराबर उठे। हालेलुया हालेलुया। मेरा ऐसा अचानक क्या हुआ, बहुत दर्द हुआ। हालेलुया। लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने वापस बराबर कर दिया। कब? जब हम घोषणा करेंगे तो। हालेलुया। अब समझो, आप अकेले प्रार्थना में आते हो, आपके परिवार प्रार्थना में नहीं आते, उसके लिए प्रार्थना क्या है? उसके लिए प्रार्थना क्या है? विश्वास कर तू तेरा घराना उद्धार। हाँ, अरे प्रेतों के काम 16 अध्याय में लिखा है ना, पौलुस सिलास जेल खाने में थे, जब दरोगा जाग उठा, अपने आप को बाद में बोला हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? कहता है पौलुस, तू और तेरा घराना, जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना क्या होगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। तू बच तो तेरा घराना बचाएगा। हालेलुया। हम तो बचे ही नहीं, हमारा घराना कैसे बचेगा? हम यहाँ पे आते हैं, मोबाइल में पिक्चर देखते हैं, गाली गलौज करते हैं, इधर उधर करते हैं, नशा करते हैं, दारू पीते हैं, फिर कैसे बचेगा हमारा घराना? बताओ, बचेगा? नहीं बचेगा। हम ही नहीं बचेंगे तो घर कैसे बचेगा? हालेलुया। पहले हमें बचना होगा, फिर हमारा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है वचन? तो आज से प्रार्थना कैसे करना है सर आपको? वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। पक्का करोगे? करते ही हो। दीपक आप कैसे करते हो प्रार्थना? जरा करो। हालेलुया। वचन को लेके बात करना पड़ेगा। हालेलुया। अभी मुझे बताओ, आपको अच्छी पत्नी चाहिए ना? अच्छी पत्नी चाहिए ना? शादी तो करना ही है। अच्छी पत्नी कहाँ लिखा है वचन? पता है क्या लिखा है? जो स्त्री ब्याह ले वो उत्तम पद पर ना? यहोवा की ओर से भली पत्नी मिलती है। भली पत्नी किसकी ओर से मिलती है? जो ब्याह ले वो उत्तम पदार्थ पाए, वो ठीक है, वो आदमी के लिए भी है, औरत के लिए भी है, ठीक है। लेकिन क्या है यहाँ पे, जो भली पत्नी किसकी ओर से मिलती है? यहोवा की ओर से। अब जिसका गर्भ बंद है वो क्या प्रार्थना करे? आज मैं ना सचमुच प्रभु की दया से आज हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, बाइबल टीचिंग कर रहे हैं। हाँ, हालेलुया। गर्भ का फल यहोवा की ओर से बंद है जिसका, वो क्या बोलेगी? प्रभु आपके वचन में लिखा, गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है। मेरे को खोल, मुझे गर्भ धारण करने की सामर्थ्य है। हालेलुया हालेलुया। चाहे डॉक्टर ने उसको बोल दिया हो तेरा सब कुछ सड़ गया अंदर का, हालेलुया, तू कभी माँ नहीं बन सकती। वो साइंस को भी परमेश्वर हटा के परमेश्वर उसको गर्भ धारण करने की सामर्थ्य है। हालेलुया। क्यों मैंने बोला था ना, हमारे पास एक एसी है, एसी बिगड़ गया, मैं मैकेनिक के पास लेके गया, मैकेनिक ने बोला भाई हमारे पास ये सामान नहीं मिलेगा, तो मैं उसको भंगार में फेंक दूं? कचरे में फेंक दूं? किधर फेंकूंगा? जिस कंपनी का जाएगा उसका। हाँ, ये मैकेनिक नहीं बना हुआ तो कोई बात नहीं, शोरूम में जाऊंगा जहाँ एसी बनता है, वो तो नहीं बोलेगा भाई हमारे पास ये पार्ट नहीं होता है, भाई उसके पास ही बनता है, उसके पास सब मिल जाएगा ना। परमेश्वर ने सबको बनाया, उसके पास सब मिल जाएगा। हालेलुया। खाली मांगने वाला चाहिए। क्या चाहिए? मांगने वाला चाहिए। पिछले हफ्ते हमने क्या सीखा था? मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम, खटखटाओ तो मानिए, जो मांगता है उसे जो ढूंढता है वो पाता है, जिसका जो खटखटाता है उसके लिए। एक बार नहीं, एक बार खटखटाया तो नहीं दिया सामने वाले ने, फिर खटखटाया तो नहीं दिया, फिर गया ही नहीं, बेशरम की तरह खड़े रह गए ना, वो उठ के देना ही पड़ा उसको। हालेलुया हालेलुया। वो दोस्ती के नाते नहीं उठा, वो मांगना नहीं छोड़ा, इसके लिए उठा वो। हालेलुया। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? मांगते नहीं है, थोड़ा टाइम मांगते बाद में गायब हो जाते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है वचन? आपको वचन के साथ प्रार्थना करना होगा। इसके साथ समझ में आ रहा है? पक्का ना?
मैं कहता आपको लिख के देता हूँ, अभी चाहिए तो अंगूठा लिखवा लो चाहिए तो, कि आप यदि रोज प्रार्थना करोगे वचन के साथ, तो हम क्रिसमस के दिन कभी या तो क्रिसमस के दिन हम खाली गवाही सुन के थक जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी बड़ी गवाही को देंगे ना, रात को मैंने बोला था ना, हमने रात को ही बोले, इतनी बड़ी गवाहियां हमारे जीवन में होगी जो हमारे सोच से परे होगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या होगी? हमारे सोच से परे होगी। ऐसा परमेश्वर काम करेगा। आज आप अकेले हो ना, क्रिसमस के दिन आप परिवार के साथ वहाँ पे खड़े होकर परमेश्वर की महिमा करते हुए नजर आओगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन कब? तू बस तो तेरा घर है ना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पत्नी के लिए जरूरी है प्रार्थना करना। अब इसी साल में आपका शादी फिक्स है। हालेलुया। सब बाराती बनने के लिए तैयार है ना? हाँ, तैयार हो जाओ। बोलो अपने पड़ोसी को रोज वचन से प्रार्थना करो। हाँ? बात नहीं करता। आपको मालूम है यीशु मसीह के पास कौन था? एक गूंगा आया ना, एक गूंगा नहीं है, ये प्रभु ने क्या कहा? उसके गले को हाथ लगा के बोला तू चंगा, बोलने लगा। हालेलुया। वो बोलने लगा कि नहीं? मैं इसको कुछ अलग नाम देने वाला था, लेकिन बात बोला नहीं, यही नाम। हालेलुया। तो उसके लिए क्या करना? परमेश्वर को बोलना, प्रभु तेरे पास एक गूंगा आदमी आया, आपने उसको बोलने की सामर्थ्य दी। हालेलुया, हालेलुया। वो मेरे बच्चे को सामर्थ्य, मेरा बच्चा बोलेगा। रोज हम करेंगे। हमने पिछले हफ्ते क्या देखा था? एक विधवा औरत क्या था? न्याय चुका दे बोलती थी ना। वो जो दुष्ट न्याय क्या बोलता है? ना मैं परमेश्वर से डरता हूँ, ना मैं किसी मनुष्य से डरता हूँ। फिर भी औरत आगे बार नाक में दम कर दिए मेरे। क्या बोलती है? तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका, तू मेरा न्याय चुका। वो क्या बोलता? दुष्ट न्याय, चल भाई आप चुका देता हटा। हालेलुया। जब दुष्ट होके तो वो न्याय कर दिया। सोचो आप और मैं रोज जाएंगे प्रभु के पास, बोलेंगे प्रभु तेरे वचन में लिखा, जल्दी करेगा। हालेलुया। तो जल्दी सुनेगा आपकी प्रार्थना, क्योंकि आप उसके वचन के साथ जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्या करेंगे? वचन के साथ जाएंगे हम। हालेलुया। पहले जाना है आपको धन्यवाद करना है। क्या करना है? स्तुति आराधना करो, फिर जाके प्रार्थना करो, फिर उसके बाद स्तुति आराधना करो। हालेलुया। वचन एक गवाही सुनाता हूँ मैं आपको। अमेरिका का बात है। एक औरत थी, उसको जुड़वा लड़की दी। हालेलुया। सुने ना? उसको जुड़वा लड़की दी। वो रोड पे जा रही थी, एक गाड़ी आया, उसको ठोक दिया। हालेलुया। क्या किया? दोनों लड़की, एक लड़की मर गई, एक लड़की का हाथ पे टूट गया। हालेलुया। वो कमरे में, उसकी माँ भी कमरे में, डिप्रेशन में, उसकी कुर्सी पे बैठ के अपने बच्चे को देख रही है और रो रही है। हालेलुया। कुछ महीना हुआ, बाद में मालूम पड़ा कि जो आदमी ने ठोका उसको पुलिस वाले ने छोड़ दिया। हालेलुया। फिर काफी साल पहले की बात है, 40-50 साल पहले की बात है। तो ऐसा होने के बाद फिर उसको मालूम पड़ा कि ऐसा छोड़ दिया, और उसको और मालूम पड़ा कि इसने पहले भी किसी को ठोका था और इसको पुलिस ने 10 दिन में छोड़ दिया। हालेलुया। फिर इसने क्या किया? वहाँ पे सरकार से लड़ाई की। क्या की? लड़ाई की। उसने एक संस्था बनाया, मेड। कौन सा? मेड, MEAD। क्या? मेड। इसका मतलब क्या है? M फॉर मॉम अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग। जो आदमी दारू पी के गाड़ी चलाता है, हम सब माताएं उनके खिलाफ में। हालेलुया। उसने सरकार से लड़ाई की और इसको कानून बना दिया, जो आदमी दारू पी के गाड़ी चलाएगा उसके ऊपर सजा, फाइन लगा दे। इसके लिए हमारे इंडिया में भी सुने होगा, जो दारू पी के गाड़ी चलाता है उसके ऊपर फाइन है। हालेलुया। 6 महीने का लाइसेंस सस्पेंड हो जाता है। हालेलुया। तो लेकिन औरत लड़ाई नहीं करती तो ये कानून बनता नहीं। कितने हजारों लोग मरते, बोलो ना आपको, कितने लोग दारू पी के आराम से चलाते और ठोक टाक के चले जाते किसी को। हालेलुया। लेकिन उसने लड़ाई किया ना, वो जीत गए। आप कब आप लड़ाई करोगे?
हाँ? लड़ाई करेंगे तो हम भी जीतेंगे। कैसे लड़ाई करेंगे? तलवार लेके जाते ही नहीं है। हाँ, हथियार लेके जाना पड़ेगा आपको। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को रोज वचन के साथ प्रार्थना करो। यदि आपके पास, सुनो इधर, यदि आपको वचन नहीं मिल रहा है, फोन करो पास्टर को। यदि आपको वचन किसको फोन करोगे? हाँ? हैं? मुझे क्यों करोगे? पापा जी को हाँ, पास्टर आपको हाँ, नहीं मेरे पास है यार, मेरे पास नंबर तो है नहीं किसी के पास। अभी ले लो, फ्री है। वचन आपको जरूरी है। हालेलुया। यदि वचन नहीं आपके पास नहीं मिल रहा, पहले ढूंढो खुद। नहीं मिले फिर फोन लगाओ, अपने लोगों को, अपने लीडर को लगाओ, किसी को भी लगाओ, वो आपको बताएगा। हालेलुया। अब फिर प्रार्थना करो, मजा आ जाएगा। क्या होगा? मजा भी आएगा, आप गवाही के साथ भी आ जाओ। हालेलुया। क्या लगता है राधा, बोलेगा कि नहीं आया? बोलेगा ना? पक्का बोलेगा? सच्ची बोलेगा? बोलेगा। हालेलुया। कभी घबराना नहीं। हम बोलेगा अरे चलो कभी इधर लेके चलो, कभी उधर लेके चलो, कभी घबराओ नहीं। परमेश्वर पे विश्वास करो। बताई थी ना कि मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किए, बोलती है ना, ये भी कर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो देर होता है वो अच्छा होता है, जो जल्दी होता है वो जल्दी गायब होता है। हालेलुया। हालेलुया। भाई हम सब खड़े हो जाएंगे, प्रभु आप सबको